राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त किए जाने और माननीय न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा शासकीय आवास खाली किए जाने के नोटिस दिए जाने और अडानी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर आज सरायपाली विधानसभा के नए रेस्ट हाउस में सरायपाली प्रेस वार्ता प्रभारी अंकित अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार लगातार विपक्ष को घेरने, बदनाम करने और उनके ऊपर दबाव पूर्वक बदले की कार्यवाही करने का काम कर रही है। संसद में बोलने पर माइक बंद कर देते हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ या मोदी एवं अडानी के खिलाफ बोला तो ऐसा बर्ताव करते हैं कि वे देशद्रोही हैं। ऐसी निम्न स्तर की राजनीति आज तक नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। वर्तमान में देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। अडानी के पोर्ट में हजारों करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है और मामले को दबा दिया जाता है। कई बैंकों के और LIC के हजारों करोड़ रुपए मोदी की कंपनी में निवेश किए गए हैं। जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है, उनके शेयर जमीन पर गिरते हैं। इससे नुकसान मोदी अडानी को नहीं बल्कि आम जनता को होगा। और इस तरह के सवाल और खुलासे लगातार संसद में राहुल जी करते आ रहे हैं, जिससे बौखलाकर राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनको सजा दिलवाई गई। उनकी संसद में सदस्यता समाप्त की गई और उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। प्रेस वार्ता में अंकित अग्रवाल से पूछा गया कि क्या न्यायपालिका मोदी के दबाव में काम कर रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, उसके तत्काल बाद उनके संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के दबाव में न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, ऐसा हम मान रहे हैं। और मोदी सरकार के तमाम कारनामों को और राहुल गांधी जिन बातों को उठाते थे, उन तमाम बातों को लेकर पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रेस वार्ता आयोजित कर आम जनता तक उन बातों को पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय विधायक किस्मत लाल नंद और कांग्रेस के कई प्रकोष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में एक ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो गई है कि इस देश का मुखिया कभी किसी पत्रकार को खुले रूप से प्रेस वार्ता नहीं देता है। हर चीज़ उसकी तय रहती है कि मैं ये बोलूँगा। टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से बोला जाता है। उसी देश के, इस लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की हत्या करते हुए कोई भी व्यक्ति अगर सच को सामने लाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर सच को बताना चाहता है, तो उसे बोलने नहीं दिया जा सकता। आज हम लोग ये जो हर राजस्व ब्लॉक स्तर पे, यानी कि इसको जरूर विधानसभा में कर रहे हैं, परंतु पूरे महासमुंद जिले में 5 राजस्व ब्लॉक में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में राजस्व ब्लॉक स्तर पे ये प्रेस वार्ता हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता तक ये बात जाए। ये हमारी लड़ाई राहुल जी को कोर्ट ने सजा सुना दी या राहुल जी को की सदस्यता रद्द कर दी गई, उस चीज़ की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है उस सच को दबाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उस सच को आम जनता तक पहुंचाने की लड़ाई है। सच क्या है? सच ये है कि एक 4 साल 4 बार के सांसद को अगर संसद भवन में वो खड़े होके आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी से इस बात को पूछना चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं कि इस देश में एक अडानी नाम का व्यक्ति, जिसे रक्षा उपक्रम का कोई अनुभव नहीं है, उसे रक्षा सौदे की काम को क्यों दे दिया जाता है? उसके पास 21,000 करोड़ रुपए का जो उसके निवेश होता है उसकी कंपनियों में, जो कि शेल कंपनियां हैं, वो 21,000 करोड़ कैसे उसके पास आता है? इलारा नामक एक कंपनी, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की कंपनी, उसके साथ पैसे उसमें लगाती है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो इसको तो देश को जानना चाहिए ना। आज अगर अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है और वहाँ पर क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, तो ये देश को जानने का पूरा हक है। जो मोदी जी के साथ
2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा उपकृत जिन लोगों ने किया है उसमें है SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, और जो सार्वजनिक उपक्रम की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनी है जो लगातार भारत देश को, सरकार को सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दे रही है, LIC, जिसमें मेरा भी पैसा लगा है इंश्योरेंस के नाम पे। आप सारे लोगों का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा इंश्योरेंस के नाम पे लगा होगा। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि भाई मोदी को जितने भी लोन दिए गए हैं, मोदी को जो शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे उसके खाते में आए हैं, उसने एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तत्काल उसके बाद से जो शेयरों में गिरावट हुई, जिसके कारण जितने बैंक मैंने बताया, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक के शेयरों में 18% की कमी आई। तो उसमें जो बैंक हैं उसमें पैसे कोई अडानी के तो हैं, उसमें पैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के तो हैं नहीं, उसमें तो आम जनता के पैसे हैं। उसी पैसे से बैंक उसको कर्जा दिया है सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ा तथ्य LIC का जो मैं बता रहा था, LIC ने मोदी की 5 कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश किया है। LIC को मोदी की कंपनी में निवेश करने की क्या ज़रूरत थी, पर उपकृत करना है। तो जिस LIC के शेयर की कीमत 72,000 करोड़ रुपए थी, जो मोदी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के कारण थी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उस 72,000 करोड़ की कीमत 26,000 करोड़ रुपए में आ गई। तो इस खतरे में और नुकसान में मोदी या अडानी तो नहीं है, वो आम आदमी आ गया, जो लाखों आम आदमी जो कि इन कंपनियों में अपना पैसा निवेश किए हुए हैं। कल के दिन अगर ये कंपनियां बंद हो जाती हैं या हाथ उठा देते हैं तो पैसा किसका डूबेगा? आम आदमी का डूबेगा। इस आवाज़ को, इस सच को राहुल गांधी जी आम जनता के सामने लाना चाहते थे। अब सबसे बड़ी बात, अडानी और अंबानी को सबसे ज़्यादा उपकृत करने का काम किया जा रहा है। इस देश के 5 बड़े एयरपोर्ट अडानी को दिए जा चुके हैं, और आज अडानी के मामले में जांच क्यों नहीं होती है? मुंबई में 1.5 ग्राम का भी गांजा पकड़ाता है तो बड़ा खबर बनती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में रोज 1.5 किलो 2 किलो गांजा पकड़ रही है, पर यही अडानी के पोर्ट में 21,000 करोड़ रुपए का हीरोइन पकड़ाता है। 21,000 करोड़ रुपए का छोटा मोटा पैसा नहीं होता। इस पर कोई जांच अभी तक नहीं होती है, इसकी कोई बात नहीं होती है। अडानी का पोर्ट को कैंसिल क्यों नहीं कर दिया जाता है? वहाँ पे भारतीय सेनाएं अपने कब्जे में लेके वहाँ की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ा देती है? क्योंकि ये तो हीरोइन दूसरे देशों से आयात की जा रही है ना, और वो कहाँ जाएगी? हीरोइन यहाँ अगर भारत देश में आई है, वो तो पकड़ा गई, उससे पहले कितनी खेप घुस गई, उसके बाद कितनी खेप आ गई, इसकी चिंता कौन कर रहा है? तो अगर इस बात को राहुल गांधी जी उठाना चाहते हैं, इस सच को अगर राहुल गांधी जी बताना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों उस सच को जनता के सामने नहीं आना चाहिए? क्यों उस सच को जनता को जानने का हक नहीं है? तो मैं प्रेस वार्ता में आप सभी हमारे सम्मानीय मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सच को ज़्यादा से ज़्यादा और विस्तृत रूप से तथ्यों के साथ बताया जाए, ताकि आम जनता को भी पता चले कि उनके गाढ़ी खून पसीने की कमाई आज मोदी जी और अंबानी के कारण खतरे में है। जिनका भी पैसा LIC में लगा है, जिनका भी पैसा SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब एंड सिंध बैंक में लगा हुआ है, उन सब का पैसा, उन लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा आज अंबानी और मोदी जी के कारण, अडानी और मोदी जी के कारण खतरे में है। तो इस चीज़ को तो जानने का हक है।